हेलो बच्चों, हम लोग जो है सॉल्व करने चल रहे हैं 2025 का जेई मेंस का पीवाईक्यू। ये आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, लेट द पॉइंट, अपने पास बेटा पॉइंट दिया हुआ है, गिवन है 11/2 कॉमा अल्फा लाई ऑन और इनसाइड द ट्रायंगल विद साइड्स x प्लस वाई इक्वल टू 11। पहला साइड हो गया बेटा। दूसरा आपके पास है x प्लस 2y इक्वल टू 16 और तीसरा आपके पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू 29। ठीक बात है ना। ये अपने पास बेटा तीन साइड है। फिर क्या बोला, देन द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैल्यूज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, आपसे ये पूछा गया। तो बेटा ये लाई इनसाइड और ऑन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन की बेटा बात कर रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले फटाफट हम क्या करते हैं, इसके ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। देखते हैं बेटा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है आपके पास। मान लो ये हो गया बेटा वाई एक्सिस, ये हो गया आपके पास एक्स एक्सिस, ये हम लोगों ने बना लिया, ठीक है ना। फर्स्ट लाइन क्या है बेटा, फर्स्ट लाइन आपके पास है x प्लस वाई इक्वल टू 11। जब इसको आप बेटा ड्रॉ करोगे तो आप जानते हो कि ये 0,11 और बेटा क्या आएगा यहाँ से 11,0। बचपन की बातें हैं, ये तो आप आराम से बना लोगे। देखो भाई, तो बेटा पहली लाइन तो आपके पास कुछ ऐसी आ गई। इस लाइन को हमने क्या बोल दिया कि ये बेटा आपके पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 11 है। ठीक बात है ना। अब बेटा हम सेकेंड लाइन की जब बात कर रहे हैं, ये आपके पास है x प्लस 2y इक्वल टू 16 है। जैसे बेटा x जीरो करोगे तो y कितना आ जाएगा आपके पास, 8 आ जाएगा। और y बेटा जीरो करोगे तो x कितना आ जाएगा आपके पास, 16 आ जाएगा। अच्छा, ये अपने पास क्या था अभी जो हमने ड्रॉ किया है, ये बेटा आपके पास 11 था और ये भी आपका 11 था, ठीक है ना। ये आपका x 16 है और y बेटा क्या आपके पास है, y आपके पास है कुछ 8। 8 11 से छोटा होता है और 16 बेटा क्या होता है, 11 से बड़ा होता है। तो अपने पास ये लाइन जो आ गई, ये बेटा लाइन अपने पास ये वाली हो गई। ठीक बात है यहाँ तक, गुड। अगली बात देखो यार, अगर बेटा थर्ड इक्वेशन देखें तो 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है, 29। 2x प्लस 3y अपने पास क्या है बेटा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 29। जब बेटा x जीरो किया हम लोगों ने तो y कितना आ गया आपके पास, 29/3 आ गया। और y बेटा जीरो किया तो x कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 29/2। 29/3 अप्रॉक्सीमेट बेटा लगभग से लगभग 10 होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और 29/2 लगभग से लगभग क्या होता है, 15 होता है। मतलब x पे आपको 15 जाना है। अब तक बेटा ये 16 था, क्या था ये 16 था, अब आपको 15 जाना है। और y पे कितना जाना है आपको, 10। ये 11 था, इसके बीच में कुछ जाना है, ठीक है भाई। तो कुछ देखो बेटा अपने पास कैसे बनेगा आपके पास ये ट्रायंगल। ये आपका बन जाएगा यहाँ से अगर हम उठाते हैं इसको, एक लाइन तो ये हो गई, येलो वाली हो गई एक लाइन, ठीक है भाई, येलो वाली हो गई। एक बेटा हो गई ग्रीन वाली, ठीक बात है। और एक आपके पास बनेगी कुछ ऐसी, देखो जरा यार, ये थोड़ा सा देखो, हम लोग सही करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो बेटा जो बीच में ट्रायंगल बन रहा है, इसका मतलब जो ये ट्रायंगल बन रहा है इसकी बात हम लोग कर रहे हैं भाई, समझ रहे हो। इसको देखो बेटा मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको क्या कर रहा हूँ, मैं जूम कर रहा हूँ। अब देखना आप यहाँ से अपने पास काम क्या बन रहा है, जो अपने काम का डेटा है। बेटा काम का डेटा अपने ये है कि अपने पास ये हो गया एक एक्स वाई प्लेन, ठीक बात है ना। और एक लाइन तो अपने पास, चलिए मैं वाइट से सारी बना देता हूँ। एक लाइन बेटा कुछ ऐसा आपके पास है, एक लाइन कुछ ऐसा आपके पास है, और एक लाइन कुछ आपके पास ऐसा था, ठीक बात है ना। अच्छा, इन लाइन को थोड़ा थोड़ा मेंशन करता हूँ, देखना जरा आपके पास क्या क्या बन रहा है। जो बेटा ये वाली लाइन थी येलो वाली, वो क्या था, x प्लस 2y। देखो जरा मैं कर रहा हूँ मेंशन। ये लाइन आपके पास जो बेटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 29, या इसको अंदर ले आओ तो बेटा कितना हो जाएगा, 3y माइनस का 29 इक्वल टू 0 हो जाएगा।
और ये वाली लाइन क्या बन जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी x प्लस वाई माइनस का 11 इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा। और अगली लाइन क्या आपके पास है, ये वाली लाइन जो आपके पास है बेटा, ये क्या है, x प्लस 2y माइनस का 16 इक्वल टू 0 आपके पास है। देख लो आप लाइन, आपको बेटा आराम से दिख जाएगा। अच्छा, अगर ये बात सब कुछ सही है तो अब अपने पास कुछ बचा ही नहीं बेटा। ट्रायंगल का पॉइंट इसके अंदर है, मान लेते हैं उसको हम P पॉइंट, जो 11 बाई P पॉइंट हमने बेटा मान लिया जो 11/2 कॉमा अल्फा है, ठीक बात है ना। और एक पॉइंट बेटा हम ले लेते हैं ओरिजिन कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट क्या हो गया, ओरिजिन, क्योंकि हम लोग दो पॉइंट की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लाइन, उसकी बात हम करते हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट ये आपके पास है, हैशटैग बना दे रहा हूँ आपके पास। नोट पॉइंट आपके पास इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में बेटा नोट पॉइंट आपका है, अगर एक आपके पास लाइन है, एक पॉइंट आपके पास मान लो बेटा P1 है, एक पॉइंट P2, मतलब ऑपोजिट साइड में अगर बेटा है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को लाइन में लाई करवाएंगे, ठीक है ना। तो P1 इंटू P2 जो आपके पास हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा लेस देन 0। और अगर ये तो पहली बात हो गई, बात नंबर 1। और बात नंबर 2 बेटा जो आपके पास हो जाएगा, अगर हमारे लाइन के सेम साइड P1 और P2 हुए दोनों पॉइंट, तो बेटा इसमें क्या होगा, इनका प्रोडक्ट जो हो जाएगा P1 इंटू P2 जो हो जाएगा, वो बेटा हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। बस लाइन में आपको लाइन कराना। अच्छा, लाइन की बेटा खास बात क्या है, लाइन की खास बात ये आपको ध्यान रखना है, जनरल फॉर्म में होना चाहिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आपका लाइन होना चाहिए। तो बस अब देखो बेटा अपने पास, अगर मैं कंडीशन पहली लगाऊं इसमें, अपने को जो है, अगर बेटा कंडीशन नंबर पहली लगाऊं इस क्वेश्चन में, तो जो अपने पास लाइन दिया है बेटा 2x प्लस 3y माइनस का 29 इक्वल टू 0, बेटा इसमें जो है आपके पास P एंड O दोनों ही पॉइंट क्या है, सेम साइड है। क्या बेटा आपके पास है, सेम साइड है। इसका मतलब आपके पास कंडीशन कौन सा लग जाएगा बेटा, लग जाएगा आपका ग्रेटर देन 0 वाला कंडीशन लग जाएगा, ठीक है ना। तो जब सबसे पहले पुट करोगे आप ओरिजिन इसमें, तो 0 प्लस 0 माइनस का 29 ये हो गया, इनटू बेटा क्या हो जाएगा, आप पुट कर दो 11/2 कॉमा अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 11/2 और प्लस का बेटा आ गया 3 अल्फा, माइनस का हो जाएगा 29, ये बेटा हो गया कितना, देख लो भाई कंडीशन, सेम साइड का ग्रेटर देन 0। अच्छा, ये बेटा साइड का है, ऑन की बात भी कर रहा है, तो यहाँ इक्वल टू भी लगा देंगे, ठीक है ना। ऑन की बात भी कर रहा है, इसलिए अब यहाँ पे इक्वल टू भी लगा देंगे। तो ये तो हो गया आपका माइनस का 29, ये बेटा 2 से 2 गया 29 और 11, ये हो गया आपके पास 3 अल्फा माइनस का 18 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा जो अपने पास पहली बात निकल के आ रही है, अल्फा की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 6, ये हो गया, सॉरी 6 है ना, 16 क्यों हो रहा भाई, ये बेटा हो गया इक्वेशन नंबर पहला, ठीक बात है। यहाँ सिमिलरली बेटा हम क्या बात करेंगे, कंडीशन नंबर 2 की बात करेंगे। कौन सी लाइन पे बेटा, अब लाइन ले लो आप, जो है ये ले लो नीचे वाली लाइन, ये वाली लाइन ले लो आप, ठीक है ना। कितना लिखा हुआ, x प्लस 2y माइनस का 16, ये बेटा आपके पास क्या है, x प्लस 2y माइनस का 16 इक्वल टू 0। पॉइंट दोनों आपके पास वही है बेटा। आपकी बात ध्यान से देखिएगा, आप पॉइंट दोनों अपोजिट साइड में है, P आपका उस साइड में, O आपका इस साइड में, ठीक है ना। अगर P आपका इस साइड में और O उस साइड में है, तो बेटा सबसे पहले O पुट कर लो, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस का 16, एक तो बात ये हो गया, और क्या हो जाएगा, ये बेटा आ गया 11/2 और प्लस का 2 अल्फा और माइनस का 16, ये कितना हो जाएगा आपका, लेस देन और इक्वल टू 0 अब की बार हो जाएगा, ठीक बात है बेटा। जैसे इतना काम करोगे, अब देखो अपने पास क्या बच रहा है यहाँ से बेटा आपके पास जो बचेगा 2 अल्फा और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 21/2, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है 21/4 ग्रेटर देन 0 पर, ठीक है ना। दूसरी बात आपकी ये हो गई। अब थर्ड बात जो बेटा हम करेंगे, थर्ड बात, तीसरी बात, तो थर्ड इक्वेशन उठा लो आप, कौन सी है यहाँ पे, x प्लस वाई माइनस का 11, कौन सा बेटा आपके पास ये, x प्लस वाई माइनस का 11 इक्वल टू 0, ठीक बात है ना। इस पे आप बात करोगे तो वही पॉइंट बेटा, पहला पॉइंट 0 प्लस 0 माइनस का 11 और अगला क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा बेटा 11/2 और प्लस का अल्फा माइनस का 11 और ये भी आपका क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 0 आपका हो जाएगा। अच्छा, पिछली बार क्या था भाई,
इस लाइन के अपोजिट साइड में ना, हाँ लेस देन, ठीक है, सही बात है। माइनस का 11 और ये बेटा आपके पास हो गया अल्फा, और माइनस का 11/2 ये भी बच रहा है, लेस देन और इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से आपके पास आएगा अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 11/2। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, थर्ड हो गया। अब बेटा तीनों का क्या लेना है, तीनों का लेना है इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है ना, कुछ नहीं बचा आपके पास यहाँ पे। ये आपके पास हो गया एक्सेस। एक बात क्या बोला बेटा, एक बात आपका 6 बोल रहा है, देखते कहाँ पे इसके आगे बोल रहा है, पॉइंट ड्रॉ करते सबसे पहले, ठीक है ना, 11/2, और उसके बाद क्या बन जा रहा है यहाँ से बेटा 21/2। 3 पॉइंट किया हम लोगों ने। पहली बात क्या बोल रहा है ये आपका 11/2 से बड़ी वैल्यू, ठीक है भैया, इससे बड़ी वैल्यू दुनिया पूरी आगे तक। तो ये बेटा आपके पास हो गया 11/2 से बड़ी वैल्यू, पहली बात, ठीक है ना। और दूसरी बात देखो भाई क्या बोल रहा है बेटा, दूसरी बात आपसे बोल रहा है 21/4 से बड़ी वैल्यू। ये आपका बेटा 21/4 है, ना कि 2 है। 21/4 से बड़ी वैल्यू, इसका मतलब बेटा क्या हो गया, यहाँ से पूरी आगे तक दुनिया, मतलब ये वाली बात, ठीक बात है ना, ठीक बात है सर। और अगली बात बेटा क्या बोल रहा है आपसे, 6 से छोटी वैल्यू, 6 या उससे छोटी वैल्यू, ठीक है ना, तो कर लेते हैं भाई आराम से। अब ये बेटा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इससे पीछे वाली वैल्यू, मतलब ये वाली बात। अब बेटा हम ध्यान देंगे कि तीनों कहाँ पे मिल रहा है हमें, तो आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो 11/2 से 6 तक मिल रहा है, तो अल्फा की वैल्यू कहाँ लाई कर रहा है, ये बेटा लाई कर रहा है 11/2 to 6, ठीक बात है ना। अब ये क्या हो गया बेटा, अल्फा की मिनिमम वैल्यू हो गई, और ये क्या हो गया, अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ठीक है ना। तो आपसे इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा गया है, अल्फा मिनिमम इंटू अल्फा मैक्स, सॉरी, अल्फा मैक्सिमम, ठीक है ना। तो ये बेटा हो गया 11/2 इंटू 6, तो ये 2 से गया आपके पास 3 बार, तो ये बेटा कितना आ गया 33। यही आपका जो है आंसर है, ठीक है ना। आई होप आपको बेटा बढ़िया तरीके से, प्रॉपर तरीके से पूरा वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।